सभी को नमस्कार। मैं सुमित जायसवाल, एक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और एक बिजनेसमैन। हमारी कंपनी ने लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में 40 साल पूरे किए हैं। तो इस चैनल में जो आपको गाइडेंस मिलेगी वो एकदम ऑथेंटिक और ट्रस्टवर्दी होगी। आज ये वीडियो मैं अपने घर से शूट कर रहा हूँ, क्योंकि आज फैक्ट्री जाना नहीं हुआ, कुछ काम के लिए मुझे अभी गुड़गांव निकलना है। तो आज आपको मैं थोड़ा डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि होम अप्लायंसेस और घर में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस आपकी कितनी बिजली लेते हैं। और ये समझने में आपको ये फायदा होगा कि आप उन पे कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं साल भर में और कितनी बिजली खर्च हो रही है। आप इससे ये तय कर पाएंगे कि आपको हाई इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स में अपना पैसा डालना चाहिए या नहीं, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं कि आपको एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की जरूरत हो ही। वीडियो के आखिर में मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ अपने घर में यूज होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स कितनी एनर्जी ले रहे हैं और उसमें साल में कितना पैसा लग रहा है। तो वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं रेगुलर नए नए इलेक्ट्रिकल टॉपिक्स पे बात कर सकूं आप लोगों के साथ और इलेक्ट्रिकल गुड्स के रिव्यूज प्रोवाइड कर सकूं। प्रोडक्ट्स के बॉक्स पे लिखा हुआ वॉटेज वैल्यूज सिर्फ एक सैंपल है। एक्चुअल वॉटेज प्रोडक्ट्स के बदल जाता है जब प्रोडक्ट की एज हो जाती है या आप उनके फीचर्स कम ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, तो उस हिसाब से भी वॉटेज ऊपर नीचे रहती है प्रोडक्ट की। तो जो हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें अपने प्रोडक्ट की वॉटेज वैल्यू की करीबन सटीक वॉटेज एस्टिमेट करके करेंगे। दो तरीके हैं अपने घरों के अप्लायंसेस का वॉटेज यूज एस्टिमेट करने का। पहला आसान तरीका है कि सिंपल अपने इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के जो एनर्जी गाइड लेबल है उसको रीड करो और उस पे आपको एक औसत एनर्जी पता लग जाएगी कि वो प्रोडक्ट कितनी लेता है। दूसरा साइंटिफिक तरीका है इलेक्ट्रिसिटी वॉटेज मॉनिटर या एनर्जी मीटर उपयोग करें। इसे इस्तेमाल करना आसान है। ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की पावर की कंजम्पशन बताता है, उसके साथ ये पावर सप्लाई की वोल्टेज भी दर्ज करता है। रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पता लगेगी, बिजली की खपत आपको इससे पता लगेगी कि वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कितना ले रहा है, वो रीडिंग में शो कर रहा है आपको। ठीक है। इलेक्ट्रिकल मीटर हम अपने इलेक्ट्रिकल स्टोर और फैक्ट्री आउटलेट में भी इस्तेमाल करते हैं कस्टमर्स को सही नॉलेज देने के लिए। यह हमारी मदद करता है और अप्लायंसेस को साइंटिफिक रूप से मेंटेन रखने के साथ साथ बिजली बचाने और खर्चों को कम रखने में भी मदद करता है। नीचे दिए गए लिंक से आप इसे बाय भी कर सकते हैं कम दामों में। ये पता लगाने के लिए कि डिवाइस कितनी वॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उपयोग कर रहा है, बस मीटर का उपयोग बिजली के आउटलेट में करें और फिर डिवाइस को मीटर में प्लग करें। ये डिस्प्ले करेगा कि डिवाइस कितनी वॉट का उपयोग करता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि एक घंटे या एक दिन या उससे अधिक समय में कितना किलोवाट आवर बिजली का उपयोग करा है उस डिवाइस ने, तो आप चीजों को वैसे कनेक्टेड छोड़ दें और बाद में मीटर के डिस्प्ले को आके रीड करें। अब आपके पास बेसिक जानकारियां आ गई हैं, तो हम कैलकुलेट करते हैं कि एक साल में इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम हो रही है और कितना खर्च उसमें आ रहा है पर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। ओके। इसके 5 आसान स्टेप्स हैं जो मेरे साथ आप फॉलो करेंगे तो आसानी से कोई भी समझ जाओगे आप लोग। ठीक है। तो पहला स्टेप आपका यह है कि ये पता करें कि आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस दिन भर में कितने घंटे चलता है। एक एस्टिमेट लगा लीजिए उसका। दूसरा स्टेप है वॉटेज पता कीजिए अपना इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का। ऊपर मैंने आपको दो तरीके तो बता ही दिए। तीसरा तरीका आपका ये है कि अगर आपके प्रोडक्ट के पीछे लेबल पे वॉटेज नहीं नजर आ रही है या मिट गई है, ऐसा कुछ हो गया है, तो एम्पियर को वोल्टेज से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको वॉटेज पता लग जाएगी कि कितनी वॉटेज वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेगा एक औसतन। तीसरा स्टेप आपका करना है कि अब अपने रोज की एनर्जी कंजम्पशन को निकाले के लिए इस फॉर्मूले का यूज करना है। नीचे जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, वॉटेज को मल्टीप्लाई करा आवर्स यूज्ड पर डे, उसको हमने 1000 से डिवाइड कर दिया क्योंकि हमें किलोवाट आवर में निकालना है कंजम्पशन, क्योंकि इसी में मेजरमेंट सारा रहता है। आखिरी स्टेप है एक एस्टिमेट और लीजिए कि साल के कितने दिन आपका ये अप्लायंस यूज होगा, उसकी वैल्यू लिख लीजिए।
अब हमारे पास डेली kWh एनर्जी कंजम्पशन की वैल्यू आ गई। तीसरे स्टेप में इसे आप मल्टीप्लाई कीजिए नंबर ऑफ डेज जो आपका अप्लायंस यूज हुआ है। आप देखिए यहां से आपको पता लग जाएगा कि साल का आपका कितना यूनिट एनर्जी वो अप्लायंस यूज कर रहा है। पांचवा और आखिरी स्टेप है, अब हमारे पास किलोवाट आवर में एनर्जी कंजम्पशन आ गया। इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक यूनिट इलेक्ट्रिकल सिटी कॉस्ट को, जो हमारा साल का टोटल खर्चा निकाल देगा इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का। जो भी साल का एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का खर्चा है वो आपको इससे मल्टीप्लाई करते ही पता लग जाएगा। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेके देखते हैं सीलिंग फैन का। तो मेरे घर में ये सीलिंग फैन लगा अभी चल रहा है, ये करीबन 75 वाट एनर्जी लेता है और ये करीबन दिन में 10 घंटे के लिए चलता है। तो इसे मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ तो ये आएगा मेरा 75 को 10 से मल्टीप्लाई करना है मुझे और इस फॉर्मूले के हिसाब से 1000 से डिवाइड कर देना है। तो 0.75 मेरा किलोवाट आवर आया दिन का, दिन में 10 घंटे यूज करने का। ठीक है। अब मान लीजिए कि पंखा मेरा रोज चलता है, 365 दिन चलता है, तो 0.75 को मैंने 365 से मल्टीप्लाई करा तो ये वैल्यू आपके सामने आ गई। अब आखिरी स्टेप में मैंने इसे एक यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया जो इंडिया में करीबन 6 रुपीस है। तो मेरा खर्चा आया करीबन 1640 के आसपास का मेरा खर्चा बैठा इस पंखे को एक साल लगातार इस्तेमाल करने का 10 घंटे के हिसाब से। इसी प्रकार अपने घर के अप्लायंसेस की कॉस्ट आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। हालांकि कॉस्टिंग जो है आपकी और भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, बट इस कैलकुलेशन से आपको एक बेसिक एस्टिमेट निकल के आ जाता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की फ्री कंसल्ट लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट करिए। कोई ना कोई मेरी कंपनी से आपको रिवर्स करेगा और आपकी हेल्प करेगा एक अच्छा इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट चूज करने में। सो बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस।